बढ़िया। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हम झूठ कभी नहीं बोलते। 15 लाख पे भी उन्होंने झूठ नहीं बोला था, और आपको सारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलना था, मेरे ख्याल से वो भी झूठ नहीं था। और बहुत सारी चीज़ थी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। एक जैसे आपके पत्रकार बंधु ने पूछा, मोदी जी आपने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा हाँ आ गए। कहता कहाँ आ गए? तो मोदी जी ने कहा मैंने कब कहा था तुम्हारे आएंगे, मेरे तो आ गए ना। अब मुझे लग रही है, ऐसी आशा है, और ऐसा क्योंकि मोदी जी हैं और ये सरकार है, बड़े छल वाली सरकार है, तो शायद ये फिर दोबारा बस्ट हो जाए। अब मुझे लगता है, अब देखना कि हर चैनल पे ये दिखाएंगे कि कोरोना के केस बढ़ गए, दिल्ली में अचानक आंधी आ गई, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया। नहीं भाई, कोरोना क्योंकि पेंडेमिक लगाएंगे, जब आप पेंडेमिक लगाएंगे तो कोरोना का सहारा लेके से पूरी कोशिश करेंगे इस आंदोलन को खत्म करने की। किसान तो खुद अपनी फसल नष्ट करने में लगा हुआ है, तो किसान इसी गुस्से में तो कर रहा है। किसानों के समर्थन में आए हैं जी। क्या लग रहा है, जो परिस्थिति बनी हुई है लगातार 90 दिन से, आपको लगता है सरकार मानेगी इनकी बात? 90 दिन हो गए, 90 जो 1 डे चल रहा है, रनिंग है, और 3 महीने अपने आप में बहुत होते हैं। जिस समय आंदोलन शुरू किया तो वही मैंने जैसा मंच से भी कहा था कि 4-5 ट्रैली होती थी ट्रैक्टर की, उसके बाद मंच बढ़ता चला गया और एरिया बढ़ता चला गया। अब 3-4 किलोमीटर में हम हो गए, और ये अब यूपी गेट सब गाज़ीपुर नहीं रहा, गाज़ीपुर गांव हो गया है, यूपी गेट गांव हो गया, छोटे छोटे मोहल्ले हो गए। और देखिए, किसी भी आंदोलन का अंत तो होता है। अब आंदोलन है और इसकी नीयत अच्छी है, इसकी विचारधारा अच्छी है, इसकी मांग अच्छी है, बिल्कुल उचित मांग है, और सरकार को मानना तो पड़ेगा। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती होती है कि वहाँ पर सबको, सबके मौलिक अधिकारों का, सबके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। आप संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं, और यदि एक आम नागरिक का नहीं सुनेंगे, आम नागरिक के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके अधिकारों को हनन करेंगे, उनकी रात दिन खराब कर डालेंगे, उनके मुंह से उनका निवाला छीन डालेंगे, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली में उचित नहीं है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। आप यहाँ आए हैं समर्थन में, तो हाजिर सी बात है, आपने कानून तो पढ़े ही होंगे जी। उनको पढ़कर आपको लगता है कि ये कानून काले हैं? मैं पिछले करीब 2.5 महीने से बहुत सारे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारा सोशल न्यूज़ है, सब पर मेरी बहुत सारी बाइट चल रही है। शुरू से मैं इनको कहता रहा हूँ काले कानून है। काले कानून को कहते कहते रिपीटेशन में बस इतना 3 चीज़ें बता दूँ कि जब भी आप कोई कानून बनाते हैं तो आप जिनके लिए बनाते हैं, कम से कम उनसे एक बार बात कर लीजिए। इस कानून के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आप जून में एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जिससे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऑर्डिनेंस लाने की एक प्रणाली है, एक तरीका है। अगर आपके देश में कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें लेने के देने पड़ जाएं, जिसमें जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो जाए, तो आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आइए। ऑर्डिनेंस लेकर आए, अब 6 महीने में उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे, उसके ऊपर डिबेट होगी, चर्चाएं होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातें रखेगा, फिर उसको कानून का रूप धारण करते हैं। इसमें ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा, फिर इस कानून में 3 चीज़ें लेकर आए थे। एक तो ट्रेड प्रमोशन है, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। इन्होंने सबसे पहले इस जो प्रोविज़न है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब एक प्रमोटर होगा और एक किसान होगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, आप सिविल जो प्रोविज़न है, आप कमर्शियल कोर्ट में जाएं या सिविल कोर्ट में जाएं। आजकल तो कमर्शियल कोर्ट बन गए हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट से इसको कमर्शियल कोर्ट में ले लिया। लेकिन हमारे इस उसमें कानून में अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम के पास जाना मतलब जुडिशरी नहीं है, दैट इज़ नॉन जुडिशरी ओनली। दूसरी बात, आप एमएसपी के ऊपर गारंटी नहीं देते। जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया तो हमारे किसानों की एक ही मांग थी कि आप एमएसपी को गारंटी कर दें। एमएसपी क्या है? जब किसान अपनी फसल बेचता है तो सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उससे नीचे खरीदने का मतलब बहुत सारे खरीदते हैं, और जब खरीदते हैं अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करें तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो ये गलत है जी। एमएसपी की बात उन्होंने करी तो संसद में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों एमएसपी पर झूठ बोलेंगे, जब उन्होंने कहा कि एमएसपी रहेगा। एमएसपी की बात वो लगातार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हम झूठ कभी नहीं बोलते। 15 लाख पे भी उन्होंने झूठ नहीं बोला था, और आपको सारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलना था, मेरे ख्याल से वो भी झूठ नहीं था। और बहुत सारी चीज़ थी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। एक जैसे आपके पत्रकार बंधु ने पूछा, मोदी जी आपने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा हाँ आ गए। कहता कहाँ आ गए? तो मोदी जी ने कहा मैंने कब कहा था तुम्हारे आएंगे, मेरे तो आ गए ना।
तो अगर आप मोदी जी कहते हैं कि भाई ठीक है MSP था है और रहेगा, तो गारंटी दे दें, क्या परेशानी है। हम गारंटी इसलिए तो मांग रहे हैं मोदी जी क्योंकि आप मुकर जाते हैं, 15 लाख पे मुकर गए, 2 करोड़ नौकरी पे मुकर गए, और क्या चाहिए, एक लिखित में गारंटी दे दीजिए, होता रहेगा। पर जो इस टाइम कोरोना के केस इतने बढ़ रहे जी। हैं, कहा जा रहा है, तो लग नहीं रहा आपको कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन को असफल बनाने के लिए आपको याद होगा CAA का आंदोलन, शाहीन बाग, बिल्कुल शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, अपने मौलिक अधिकार के लिए था, और हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक तरीके से बैठेगा, आंदोलन करेगा, उसका हक आप उसे छीन नहीं सकते। लेकिन अचानक जिस समय शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था CAA के ऊपर, उसी समय रॉडी ट्रंप आया था। ट्रंप का बहुत बड़ा वेलकम हुआ था, और उस स्टेडियम में हुआ था जो सौभाग्य से आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। तो उस समय कोरोना कहाँ था? उस समय कोरोना नहीं था। कोरोना बस्ट होता है अचानक और CAA का आंदोलन ख़त्म हो जाता है। अब मुझे लग रही है, ऐसी आशा है, और ऐसा क्योंकि मोदी जी हैं और ये सरकार है, बड़े छल वाली सरकार है, तो शायद ये फिर दोबारा बस्ट हो जाए। अब मुझे लगता है, अब देखना कि हर चैनल पे ये दिखाएंगे कि कोरोना के केस बढ़ गए, दिल्ली में अचानक आंधी आ गई, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया। नहीं भाई, कोरोना क्योंकि पेंडेमिक लगाएंगे, जब आप पेंडेमिक लगाएंगे तो कोरोना का सहारा लेके से पूरी कोशिश करेंगे इस आंदोलन को ख़त्म करने की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब लगातार जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि नरेश टिकैत, अगर आप जानते हो, जी बिल्कुल जानता हूँ। नरेश टिकैत ने कहा है कि राजनाथ सिंह अगर बात कर ले तो 1 घंटे में बात सुलझ जाएगी। अब देखिए, नरेश जी का ये कहना अपने आप में एक विचारणीय चीज़ है और एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मक है। अगर नरेश टिकैत क्योंकि अध्यक्ष हैं BKU के, अगर उन्होंने कहा है तो इसके पीछे कोई राज होगा। राजनाथ सिंह सक्षम है, राजनाथ सिंह किसान पुत्र हैं, राजनाथ सिंह यूपी की भूमि से आते हैं, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश को जानते हैं, राजनाथ सिंह चाहे वो ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न पार्ट हो, सबको सिमटते हैं। राजनाथ सिंह बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये तो अब वो उनसे पूछिए मैम, उनकी क्या मजबूरी है। ऐसा तो नहीं कि राजनाथ सिंह बोले कल को अपने लखनऊ में जाके बैठ जाएं। जो भी बोलेगा, मुझे लगता है हर मंत्री का ये है कि मैं बोलूं और बाहर। बिहार का कोई मंत्री बोल के दिखाए, उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री बोल के दिखाए। आप मुझे ये देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, अमित शाह जी के खिलाफ अलावा, या आजकल एक बिहार के बोलते हैं गिरिराज सिंह जी वो बोलते हैं जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनके फेवर में जाता है। कोई मंत्री नहीं बोल रहा। रविशंकर प्रसाद जी कहाँ बोल रहे हैं? नरेंद्र तोमर कितने बोलते हैं? इवन मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे। सरकार की तरफ से किसानों के लिए इस समय कौन बोल रहा है? कृषि मंत्री नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? अगर हमने एक पेशकश की नरेश टिकैत जी ने, तो सरकार को उसका स्वागत करना चाहिए। सरकार के पास अच्छा अवसर है, राजनाथ सिंह को मीडिएटर बनाकर अपना चाह सकते हैं तो कर लें, क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है और सरकार को और किसानों को दोनों को आपसी भाईचारे की ज़रूरत है। आपसी समझौते से ही हो सकता है, लड़ने से नहीं होगा। 40 लाख ट्रैक्टर संसद तक घेराव करने के लिए तैयार है किसान, कहाँ तक सही है बात? अगर 40 लाख ट्रैक्टर संसद पे धरना करने के लिए तैयार है, तो देखिए अभी तक अंदर तक पहुँचे क्यों नहीं है। फिर यहाँ पे वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इतना 90 दिन, 26 नवंबर से ये लोग बैठे हुए हैं शांति से, और जैसा कि कहा 26 जनवरी पे हुआ, जैसे कि किसानों का नाम लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। लेकिन अभी 40 लाख अगर आएंगे, उसमें कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, फिर कौन जिम्मेदार है? उस बात जिम्मेदार क्या? किसान इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज तक तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्यों होगा? ये बताइए आप पहले मुझे। इस केस में आप कह रही हैं कि सरकार की नाकामी है। ये सरकार की नाकामी ही तो है, जब तक आज किसान 3 कानून पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो किसान इनकी बातें नहीं सुन रही है, इतना टाइम हो गया, 90 दिन 91 डेज हो गए हैं, किसान इनकी बातें नहीं सुन रही है। कहाँ सुन रहे हैं सरकार की बात? सरकार जब कह रही है होल्ड पर रखने की बात, आप मुझे एक बना देंगे, तो आप तो लॉयर है कमेटी का, आपको तो बहुत अच्छे से अच्छा, पता है आप मुझे ना? एक बात बताइए, हमारा घर है, अगर हमारे परिवार वाले हमसे, मेरे को कुछ चाहिए सामान और वो अपनी मर्जी से कुछ ले आए और मेरे से कुछ ना पूछें, तो हम यही तो कहेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। किसान वही तो कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो आपने तोहफा दिया है ना, वो हमसे वापस ले लीजिए, हमें वो चाहिए ही नहीं। और सरकार वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि सरकार ज़िद्दी है, वैसे ही किसान भी ज़िद्दी ही हैं, अड़िग रहेंगे यहाँ। अड़े की रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। 3 महीने से बैठे हैं तो आगे भी बैठे गर्मी रहेंगे। आ रही है, गर्मी का अब मौसम आ गया है, पीछे हट रहे हैं किसान, संख्या देख लीजिए आप खुद।
मेरे को तो नहीं लग रहा किसान पीछे हट रहे हैं। आपको कहाँ दिख रहे हैं इतने ट्रैक्टर है? बल्कि आप क्या अगर मैं 6 महीने पहले की कंपेयर करूँ, नहीं, आप 2 महीने पहले की संख्या आप कंपेयर करें ना, तो आप देखिए यहाँ पे आज के टाइम पे पिछली आप अपने ना न्यूज़ चैनल्स चेक करिए, वहाँ पे कितने यहाँ टेंट लगे हुए थे और आज कितने टेंट लगे हुए हैं। हम भी हैरान हैं इतने टेंट देखकर। यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं, इतने किसान आ चुके हैं और अब ये पीछे भी नहीं हटने वाले हैं। क्या कहना है किस चीज़ पे? इसी चीज पे बिल जो है इतने फायदे का बिल है, किसने? समझने को ना। अब एसडीएम जुडिशरी का काम करेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एसडीएम जुडिशरी का काम करेगा, कैसे कर सकता है? जो एसडीएम आपको पता है कितना करप्ट होते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कितने केस आते हैं कि एसडीएम यहाँ इससे रिश्वत लेके पकड़े गए, इससे रिश्वत लेके पकड़े गए। जुडिशरी का काम कैसे कर सकता है? जुडिशरी भी कोई जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही चीज़, जुडिशरी प्रैक्टिस लॉस ही आती है ना। एसडीएम कैसे कर देगा काम? सबसे बड़ी बात तो यही है, एसडीएम पहले आप जो क्लॉज है उसमें वो क्लॉज चेंज करे कि सिविल कोर्ट में मैटर क्यों ना जाए। और रही बात किसान आंदोलन की, पहले यहाँ तक था, अब पीछे तक देखिए आप जाके टेंट कहाँ तक है। हम तो यहाँ पहले दिन से आ रहे हैं। नुकसान भी तो हो रहा है ना, किस चीज़ जनता का नुकसान नहीं हो रहा। तो किसानों को नुकसान नहीं हो रहा, किसान तो खुद अपनी फसल नष्ट करने में लगा हुआ है। तो किसान इसी गुस्से में तो कर रहा है। फायदा क्या है? कोई फायदा भी तो नहीं क्यों है ना फायदा नहीं है? फसल आप नष्ट करके। एक चीज़ बोलो, आप कितना, आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन क्या है? आपने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, ठीक है। किसान 10वीं पास भी नहीं होती, 10वीं 12वीं पास नहीं होती, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का जब हमने लॉ में पढ़ा है, जब हमें कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज नहीं है, आम इंसान को कॉन्ट्रैक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, कितने इंडिग्रेंस होने चाहिए, कितने पॉइंट होने चाहिए, क्या क्या लॉ है। जब एक सरकार भारी बहुमत से जीतती है और हाँ। वो भी 2 बार जीतती है, तो समझदारी की बात होती है। तो समझदार होगी तभी तो कानून आया ना। ऐसा किसने कहा? 90 दिन से सारे प्रयास कर तो चुका, चक्का जाम कर दिया। ऐसा तो अमेरिका में भी था, अमेरिका में भी था। क्यों सत्ता परिवर्तन हो गया? सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ वहाँ पर, बताइए आप। सत्ता परिवर्तन ही से बहुमत की सरकार आ गई, बहुत अच्छी बात है, हमारी गवर्नमेंट है। हाँ, हमारी बहुमत से अमेरिका में तो प्रेस फ्रीडम है, हमारे देश में है नहीं है, नहीं है। सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ? डोनाल्ड ट्रम्प ने वो फ्रीडम वापसी आपसे खींचे ना वहाँ पर प्रेस से। यहाँ भी 2 अडानी अंबानी पूरे देश पे राज करेंगे, ठीक है। जीते जी इंसान अपने नाम पे स्टेडियम करवा रहा है। आप गवर्नमेंट की क्रोमोलॉजी समझिए, जो क्रोमोलॉजी चैनल वाले तो बता रहे हैं बहुत शुभ अवसर है कि अब उनके स्टेडियम का नाम बदल दिया। एडिटर ही जब राज्यसभा का सांसद हो तो क्या कर सकते हैं? बताइए, अभी से तो हम कर नहीं सकते। आजकल तो मीडिया भी अपना एजेंडा सेट करके बैठी हुई है। क्या एजेंडा है? यही एजेंडा है कि या तो वन साइडेड हो गई है मीडिया भी, ऐसा लगता है आजकल तो, या तो एक तरफा स्टोरी दिखाई जाती है। जैसा कि आप तो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप मीडिया वाले, तो आपको तो नॉलेज होगी। तो धारा तो ये ऐसे लगा रहे हैं जैसे 307 अटेम्प्ट